हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रेगनेंसी गाइड। तो आई होप आप सबकी गर्भावस्था की जर्नी बहुत हेल्दी और अच्छी चल रही होगी। तो आप सब भी गर्भावस्था के दौरान होने वाली एक दुविधा और जो एक चिंता होती है गर्भवती माँ को कि मेरा गर्भ शिशु कैसा होगा और बेटी होगी या फिर बेटा होगा। तो क्योंकि जिन लोगों को बेबी बॉय पहले से होता है उनकी इच्छा होती है कि मुझे एक प्यारी सी बेबी गर्ल हो, और जिन्हें बेबी गर्ल होती है वो चाहते हैं कि मुझे एक प्यारा सा बेबी बॉय हो। तो हम अच्छी तरह से 100% तो बिल्कुल नहीं जान सकते कि हमें मतलब क्या डिलीवर होगा, कौन सा बेबी होगा, और इसके लिए कोई टेस्ट भी नहीं होता है और इसको जानना लीगल भी नहीं है, अच्छी बात भी नहीं है। क्योंकि माँ के लिए और फैमिली के लिए बेटा और बेटी दोनों ही एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी माँ की काफ़ी ज़्यादा जिज्ञासा होती है जानने की। तो क्या ऐसे कुछ लक्षण होते हैं जिनके हेल्प से जो अगर महिला को आ रहे हैं तो हम क्लियर कर सकते हैं अपनी दुविधा को कि लड़का होगा या लड़की। तो हाँ, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो हमारी बुज़ुर्ग महिलाएं एक्सपीरियंस के तौर पे जिनसे अंदाज़ा लगाया करती थी कि बेटा होगा या बेटी। तो चलिए जानते हैं कि वो ख़ास लक्षण क्या है। तो देखिए, सबसे पहला जो लक्षण होता है वो प्रेगनेंसी में होने वाला जो स्किन की एलर्जीज़ होती हैं, हार्मोन्स की चेंजेस की वजह से गर्भवती महिला की त्वचा में जो परिवर्तन होता है, जो केवल गर्भावस्था के ही दौरान होता है, वो इंडिकेट करता है कि आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो देखिए, जब गर्भ में बेटी होती है, मतलब गर्ल होता है, जो बेटी का भ्रूण होता है गर्भ में, तो महिला की जो स्किन होती है वो हार्मोन्स की वजह से बहुत ज़्यादा चिकनी हो जाती है, गोरी हो जाती है। और जो भी पहले से अगर महिला को पिगमेंटेशन वगैरह हैं तो वो क्लियर हो जाते हैं। और मतलब कुल मिला के जो महिला का फेस है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करता है, चमकता है। इवन मतलब लोग अक्सर टोकते भी हैं कि तुम्हारे चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो है। तो आपने भी ऐसा सुना होगा कि लोग टोकते हैं कि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो है, तो नो डाउट आपको बेटी ही होगी। मतलब महिला पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है, ऐसा देखा गया है। लेकिन वहीं पर जब गर्भ में बेटा होता है तो ऐसा देखा भी गया, और पुरानी महिलाएं ऐसा मानती भी हैं कि जब बेटा होता है तो महिला की जो सुंदरता होती है वो बिल्कुल घट जाती है, कम हो जाती है। मतलब चेहरा काफ़ी डार्क हो जाता है, सांवला हो जाता है, आँखों के नीचे काले घेरे आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाते हैं गालों पर। और ऐसा भी देखा गया है कि बॉडी के कुछ पार्ट में, जैसे कोहनी में, गले में बहुत ज़्यादा कालापन आ जाता है, जो कि गर्भावस्था के बाद, डिलीवरी के बाद अपने आप ही क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये हार्मोन्स के परिवर्तन की वजह से होता है। तो अगर आपको ऐसा सिम्टम आ रहा है, आपके चेहरे पे और शरीर में डार्कनेस, ब्लैकनेस बढ़ गई है, तो नो डाउट आपको बेटा होगा। तो चलिए अब जानते हैं दूसरा कौन सा सिम्टम है जो क्लियर करता है। तो देखिए, दूसरा जो सिम्टम होता है वो है आपके बच्चे की मूवमेंट से जुड़ा हुआ। तो आप सबको पता होगा कि हल्की फुल्की जो मूवमेंट होती है वो तो 5वें महीने से शुरू हो जाती है। मतलब माँ को बेली वाली जगह पे थोड़ी सी वाइब्रेशन फील होती है, थोड़ी सी कुड़कुड़ाहट महसूस होती है। लेकिन जो किकिंग होती है, जो बच्चा लोग कहते हैं कि किक मारा या फिर उसने अपनी बॉडी को ज़ोर से मूव किया तो किक के रूप में महसूस हुई। तो जब बेटी होती है तो ये किक वाली जो मूवमेंट होती है वो बहुत जल्दी स्टार्ट होती है। ये मैंने अपनी गर्भावस्था में भी देखा है। लेकिन जब बेटा होता है तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब मुझे बेटा होने वाला था तो जो किक वाली मूवमेंट होती है वो मैंने 6 महीने के आखिरी में महसूस किया था। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बेटी होने वाली है तो आपको मूवमेंट जल्दी महसूस हो सकता है, अगर बेटा है घर में तो मूवमेंट थोड़ी सी लेट महसूस होती है। तो चलिए अब जानते हैं तीसरे खास लक्षण के बारे में। तो जो तीसरा वाला लक्षण होता है वो है आपकी जो गर्भावस्था में महिलाओं को डिस्चार्ज होता है उससे जुड़ा हुआ। तो अक्सर ऐसा देखा गया है कि प्रेगनेंसी में महिला को ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन यहाँ पे ब्लीडिंग से कुछ खास मतलब नहीं। ब्लीडिंग तो प्लेसेंटा के नीचे होने की वजह से होती है, लेकिन ब्लीडिंग से ही मिलती जुलती फीलिंग होती है जब थोड़ा थोड़ा सा डिस्चार्ज होता है। वो एक तरह का जो वाइट मैटर होता है यूट्रस के बाहरी एरिया में, वो डिस्चार्ज होता है, वो निकलता है। वो भी हार्मोन्स की वजह से ही होता है।
तो ये डिस्चार्ज आपको शुरुआत के दूसरे या पहले महीने से लेकर 2-3 महीने तक रहता है। अगर ये डिस्चार्ज आपको हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो ये इशारा करता है कि गर्भस्थ शिशु बेबी बॉय है, बेबी बॉय हो सकता है। लेकिन अगर ये बिल्कुल नहीं हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, या फिर बहुत सारी महिलाओं को नहीं भी होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि गर्भस्थ शिशु जो है वो बेटी है। तो चलिए अब जानते हैं अगले खास लक्षण के बारे में। तो देखिए, जो अगला लक्षण होता है वो है बच्चे की धड़कन। तो ऐसा देखा गया है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह में भी आपने नोटिस किया होगा, या फिर मेरा जो तजुर्बा है मेरी गर्भावस्था से जुड़ा हुआ, उसमें मैंने देखा है कि जो बेबी बॉय जब होता है तो जो धड़कन होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, और जब भ्रूण जो है वो बेबी गर्ल होती है तो धड़कन थोड़ी सी कम होती है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन थोड़ी सी कम होती है। लेकिन अगर दोनों ही नॉर्मल कंडीशन है, अगर बहुत ज़्यादा कम होती है तो फिर डॉक्टर से अब बात कर, या डॉक्टर रिपोर्ट देखकर आपको खुद ही क्लियर करके बता देगी कि इसमें कोई चिंता वाली बात है या फिर नहीं है। तो ये कुछ ऐसे खास लक्षण थे जो कि जिसकी सहायता से, जो अगर आपको आ रहे हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं कि आपको बेटा होगा या फिर बेटी होगी। और साथ में मैं एक और सिम्टम आप सबको बताने वाली हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा महिलाओं को आता है, और ज़्यादा आता है गर्भवती महिलाओं को, और जो कि बिल्कुल एक सटीक मतलब प्रमाण होता है कि आपको क्या होगा। तो आपने गर्भावस्था वाली जो बैली पर जो लाइन बन जाती है उसके बारे में तो सुना ही होगा। तो ऐसा देखा गया है, मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो लाइन बनती है प्रेगनेंसी लाइन, नाभि से लेकर पूरा नीचे तक, बेली तक, वेजाइना तक, तो वो लाइन अगर आपकी बिल्कुल डार्क और स्ट्रेट है तो आपको बेबी बॉय होगा। और अगर थोड़ी सी कर्व है या फिर हल्की है, थोड़ी तिरछी है वो लाइन, तो आपको बेबी गर्ल डिलीवर होगी। तो ये जो सिम्टम है ये 100%, एक तरह से 99% सही होता है। तो आई होप आपको इन लक्षणों से काफ़ी हद तक मदद मिलेगी ये क्लियर करने में कि बेटा होगा या फिर बेटी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो गर्भवती महिलाओं को आप शेयर कर सकते हैं जिससे वो अपनी दुविधा को क्लियर करे। तो चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में। धन्यवाद।